हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ मैच द टाइप कॉलम क्वेश्चन जहाँ पे कॉलम वन में कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट्स में दिए गए हैं। और कॉलम टू में हमसे पूछा गया है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या वो कार्बोएनायन बनेगा या फिर कार्बोकैटायन बनेगा या इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और फिर पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होंगे जो टू स्टेप प्रोसेस के जरिए प्रोसीड करती हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रिएक्शन की अगर बात करें, जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमको दी गई है, इसमें क्या है हमारे पास CH Cl2 है ना। तो इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या है CH, देन यहाँ पे Cl और Cl लगा हुआ है, एंड यहाँ पे क्या है अगेन एक और कार्बन है, इस पे क्या लगा हुआ है, तीन फ्लोरीन आइटम्स लगे हुए हैं, तीन फ्लोरीन आइटम्स लगे हुए हैं। और फर्दर इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है यहाँ पे किससे, हाँ अल्कोहलिक केवेज से कराई जा रही है, यानी कि केवेज हमारे पास है और साथ में अल्कोहल लिया गया है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, इथेनॉल होगा। CH3CH2OH, CH3 CH2 एंड OH। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो पार्ट होगा यहाँ पे वो होगा क्या कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जो हमारा क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देन यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज सॉरी ये बॉन्ड का जो डेंसिटी है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड यहाँ से क्या होगा, दिस विल फॉर्म अ कार्बन आयन, यहाँ से कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऐसा कार्बन आयन क्या होगा, ये स्टेबल कार्बन आयन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और साथ में इसके क्या लगे, यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगे हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे CF3 लगा हुआ है, भी क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसलिए स्टेबल रहेगा तो कार्बन आयन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। देन क्या होगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में तो अभी हमको कुछ दिया नहीं गया है, तो ये कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा ना। देन क्या होगा सेकंड स्टेप में, यहाँ पे ये स्टेप वन हो जाएगा हमारा। देन सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास बन चुका है, दैट इज Cl2 सिंगल बॉन्ड CF3। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, इसको कोई एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल फॉर्म Cl लगा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इससे आके ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पे CF3। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए किससे किससे मैच होगा, पहला तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और देन यहाँ पे क्या है, ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। तो ऑप्शन ए किससे किससे मैच हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट आंसर भी साथ में लिख देंगे। ऑप्शन ए किससे किससे मैच होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्टली मैच्ड P एंड Q बोथ। ठीक है। फर्दर अगर बात करें रिएक्शन जो सेकंड हमें दी गई है, बी रिएक्शन है, इसमें क्या हमें दिया गया है, इसमें हमको एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग दी गई है, जिसपे एक कार्बन पे यहाँ पे क्या है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और एक आयोडीन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है एंड यहाँ पे आयोडीन भी लगा हुआ है उसी कार्बन पे। इसकी रिएक्शन किसे कराई जा रही है, एक्वस KOH से कराई जा रही है। किसे कराई जा रही है, एक्वस KOH से कराई जा रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा ये 3 डिग्री सेंटर है। 3 डिग्री सेंटर है मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप ये जो आयोडीन है वो निकल जाएगा आयोडाइड के फॉर्म में। तो यहाँ से होगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो SN2 रिएक्शन से प्रोसीड करती हैं, जो कि टू स्टेप प्रोसेस होती है। तो पहले तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इस तरह से कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल होगा। ये क्या है, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, स्टेबल होगा ये। ठीक है। इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर होंगे और 2 इधर होंगे, यानी कि 3 4 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा इसके बाद, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होगा क्या, सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन हमारे पास बन चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 3 डिग्री है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। कैसे एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे इसको हम, कि इसके इस कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको ये जो बेस है वो क्या करेगा, इसको अब एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एंड देन यहाँ पे बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें एक एल्कीन मिल जाएगी, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक एल्कीन मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा।
यानी कि हमने देखा कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन क्या हो रहा है, एक 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन बी किससे किससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन बी मैच हो जाएगा हमारा क्यू और आर से मैच हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन की बात करें बच्चों, थर्ड रिएक्शन में क्या दिया है हमें, एक एल्किल हैलाइड दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब थर्ड और फोर्थ में अगर देखें तो दोनों में हमको एल्किल हैलाइड ही दिया गया है, बट साथ में यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में हमको रिएजेंट थोड़ा चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट में हमको क्या दिया है, इथॉक्साइड आयन दिया है, क्या हमें दिया गया है, इथॉक्साइड आयन, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना। वही हमको सेकंड में क्या दिया है, अल्कोहलिक केवेज दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, बेस तो होता ही होता है, बट जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज़्यादा अच्छे से करता है। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, पहले हम जो है थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, थर्ड में हमको क्या दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे Cl लगा हुआ है ना, ये 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है हमारे पास, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे क्या हमारे पास दिया है, इथॉक्साइड एंड दैट इज CH3 CH2 और O नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे देखें, इस जो है ये जो कार्बन हमारे पास है, इसके अल्फा पोजिशन में, यानी कि इस पोजिशन पे भी एक हमारे पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 होंगे बट हम एक ही ड्रॉ कर रहे हैं, और इस अल्फा पोजिशन पे भी होगा यहाँ पे, ठीक। अब 2 यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, पहला यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन जो होगा वो इस कार्बन से भी हो सकता है, इस कार्बन से भी हो सकता है। एलिमिनेशन तो हमेशा क्या बनता है, एल्कीन बनेगा, और जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अगर इधर से एल्कीन बनेगा हमारा, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर यहाँ से एल्कीन हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी, दिस विल बी लाइक दिस। तो ये हमारी क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड है। तो जब ये मोर सब्सटीट्यूटेड है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्रोसीड हमारा रिएक्शन इसी मैनर से करेगी, तो इसीलिए मैं इसी को कंसिडर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो इथॉक्साइड आयन है, जो हमारा क्या है, इथॉक्साइड आयन है, यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ OCH2 एंड CH3, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप में बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी फॉर्म लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एंड ये जो है यहाँ से क्लीव हो जाएगा, यहाँ से लीव हो जाएगा ना। तो अगर बात करें इसको, हम ये इसको ट्रांजिशन स्टेट में कैसे शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये बॉन्ड हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम डॉटेड से शो कर देते हैं। देन एक ये बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे बॉन्ड होगा, एंड एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, OCH2 एंड CH3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पता चल रहा है हमें यहाँ पे, कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो दिस विल बी बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। वहीं ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, क्या हो रहा है, ये भी फॉर्म होगा, तो दिस विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, ये भी क्या होगा, बॉन्ड क्लीव होगा, यानी कि दिस विल बी बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट होगा यहाँ पे, एंड अगले ही स्टेप में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, यहाँ से हमको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्दर यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से एल्कीन मिल जाएगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस विल बी प्रोडक्ट, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो जो ऑप्शन सी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनना है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी जो प्रोसीड करेगी किससे, ट्रांजिशन स्टेट से करेगी। तो ऑप्शन सी किससे मैच हो जाएगा, एस से मैच हो जाएगा बच्चों। लास्ट हमारा ऑप्शन है, लास्ट में भी हमको क्या दिया है, एक एल्किल हैलाइड ही दिया है, बस यहाँ पे रिएजेंट चेंज कर दिया गया है। इस बार में भी हमें क्या दिया गया है, एल्किल हैलाइड दिया गया है यहाँ पे, जो कि सेकेंडरी ही है, बस यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया गया है, और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया गया है, अल्कोहलिक KOH दिया गया है, उसको वार्म किया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहलिक KOH होगा, तो पहले बेस की तरह बिहेव करेगा, तो बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेशन हो जाएगा, ये कार्बन आयन जनरेशन होगा, अगेन फर्दर यहाँ पे क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ भी सेम ही बनता है, बस यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन का प्रोसीजर है, जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा,
सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या होगा जब कार्बन आयन जब भी बनता है तो क्या हो जाता है रिएक्शन 2 स्टेप हो जाती है, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। तो बात करें क्या सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस। हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी थ्रू ट्रांजिशन स्टेट ये रिएक्शन क्या होगी थ्रू ट्रांजिशन स्टेट प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे कोई भी 2 स्टेप प्रोसेस नहीं होगी। तो मैं इसको जो है अगर शो करूँ तो कैसा होगा जैसा भी मैंने ऊपर रिएक्शन शो करी थी कुछ इसी तरह से होगी बट यहाँ पे थ्रू कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। तो पहले कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना ठीक। ये हो गया F यहाँ से क्या हो जाएगा दिस विल फॉर्म लाइक दिस। फर्दर यहाँ पे क्या होगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ठीक है ना और ये बॉन्ड टूटेगा। तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट में अगर शो करें तो कैसा शो कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है जिसका बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रही है ठीक है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट है इसमें यहाँ पे हम हैश बना देते हैं ताकि ये रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में पे क्या हो जाएगा ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास इस तरह से दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन आयन से प्रोसीड्यूर रिएक्शन। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो किससे मैच हो जाएगा एक तो आर से मैच होगा और एक हमारा पी से मैच होगा। तो ऑप्शन डी मैचेस विद सॉरी नॉट आर बट एस ये एस से मैच हो रहा है ना किससे मैच हो जाएगा ये पी और एस से मैच हो जाएगा। तो ये करेक्ट मैच हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। आई होप इन बेस्ट ऑफ लक।